हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे बापू को मैं नहला दी हूँ, मालिश करवा दी हूँ, कर दी हूँ। और इसके पापा, ये जो बनियान है वो बहुत बड़ा है, कार्तिक का था, तो कहीं से निकल गया, टोकरी में रखा हुआ था तो वो निकाल के पहना दिए। उन्हें जो सामने नज़र आता है वही पहना देते हैं इसको। तो एक मैं और कार्तिक बोल भी रहे थे कि आखिर पापा को कार्तिक पापा वाला भी नज़र आएगा ना, तो वो बाबू को पहना देंगे। वो साइज नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा है, बस पहना देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिड़िया आई हुई है जो कि आती है, पानी पीती है। और फ्लावर्स बहुत अच्छे खिले हुए, धूप जब रहता है ना तो बहुत अच्छा फ्लावर खिलता है। और बारिश वाला मौसम में बहुत ही मतलब खिलता है, लेकिन वो पूरा तरीके से नहीं खिलता है। तो बाबू को जम्हाई आ रही थी तो मैं दूध गर्म करने आई हूँ। और वैसे ही वो पापा के साथ लेटे 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 सो जाएगा, क्योंकि उसके पापा का भी आराम करने का टाइम है अभी, और उसका भी। दूध को मैं बॉटल से छान देती हूँ, छन्नी से। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत भी छाली रहता है ना मलाई, तो बॉटल में फंस जाता है। और बाबू सो गया है और मैं और कार्तिक जो है यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे बाबू बहुत सारा लिख दिया था, मतलब वो उससे क्रियोन्स कलर से सारा पूरा लिख दिया था इस पर। वो पूरा फर्श कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो मैं सोची कि मैं टेबल साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर उसके सामने साफ़ करेंगे तो वो और लिखेगा, या तो फिर चिल्लाएगा कि हमें भी कुछ चाहिए। तो इसके लिए मैं टेबल यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और बाबू अभी सो रहा है, दोपहर का टाइम हो गया है, हम लोग सबका खाना पीना हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी 3 बज रहे हैं और हम सारा लोग खाना पीना सब लोग खा लिए हैं। बस मुझे जो बचा हुआ खाना है उसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए चिड़िया की आवाज़ आ रही है। बाथरूम में जो है वो चिड़िया घोंसला बनाई हुई है, जो कि मैं पहले भी बताई हूँ। और यहाँ विंडो पे आके बैठती है, लेकिन ये मॉर्निंग में आके बैठती है, करीब आधा घंटा तक बैठती है, उसके बाद आती है, जाती है, बैठती है। तो बड़ा मज़ा आता है, चू 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 करते रहती है। और घर में तो आजकल एकदम सही में चू 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 इतना ज़्यादा हो रहा है कि बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और आज खाने में बहुत सिंपल था, चावल दाल और चोखा था आलू का। तो ये बिहारियों का जो है वो पसंदीदा है, हम बिहारियों का चावल दाल और आलू का चोखा। और सुबह में मैं रोटी बनाई थी, रोटी और रात वाली आलू टमाटर की सब्जी थी। तो सिर्फ मैं रोटी ही बनाई थी। और उसके बाद फिर शाम में बनाऊंगी कुछ, देखती हूँ कुछ बनाती हूँ शाम में। सैंडविच में आलू उबाल के रख दी थी, तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ा सा दाल बचा हुआ है और थोड़ा सा ही चावल है, बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा चावल है। और दाल में पता नहीं, जब क्या होता है ना कि जब मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों जो है वो अगर अपने से खाना लेते हैं थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो बहुत गंदी आदत हो गई है। तो आलू तो मैं रख दी हूँ। क्या है, बहुत ही थोड़ा सा है, मतलब आपको आधा कटोरी भी नहीं होगा दाल। और ये सारा दाल जो है ना ये छोड़ दिए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप दाल में तो पूरा फिनिश कर दें, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ देते हैं फिर ऐसे ही रात तक बचा रह जाता है। तो ये दाल मैं यहाँ देखिए इसमें इसमें इसलिए रखी हूँ ताकि मैं इसको वापस गर्म कर सकूँ। तो दाल और आलू दोनों मैं रख दी हूँ फ्रिज में। और थोड़ा सा चावल है तो उसको रखने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 चम्मच के लगभग होगा चावल। तो यही
है आजकल क्या है ना, मेरे घर में सब बहुत समझदार हो गए हैं, जो सारा चीज़ है ना वो सब अपने जगह पे रख देते हैं। जैसे बर्तन जो खाते हैं वो अपना बर्तन अपने धुल कर रख देते हैं। तो इससे क्या है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बालकोनी में इतने गर्मी में बालकोनी में नहीं, जाओ सोने वाला रूम में जाकर पढ़ो वहाँ, या फिर बगल वाला रूम में पढ़ो। बालकोनी में इतनी गर्मी में कोई बालकोनी में पढ़ता है? बालकोनी में जाके पढ़ो। पता नहीं इसको क्या आजकल सूट सवार हुआ है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं गर्मी की वजह से कि हवा गर्म आता है, इसकी वजह से मैं बालकोनी हमेशा बंद करके रखती हूँ। बट ये है कि बालकोनी में पढ़ लो। दस बजते बजते ही मैं सारा जो है वो बंद कर देती हूँ, खिड़की दरवाजे सब, क्योंकि गर्म हवा जो है वो एकदम बहुत तेज से बहुत ज़्यादा आता है। तो इसकी वजह से मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन इसको आजकल बालकोनी में बैठ के पढ़ने का शौक़ हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि एक दिन बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। एक दिन क्या हुआ था ना कि बाबू जो है वो बहुत परेशान कर रहा था कार्तिक को। तो इतना ज़्यादा ये परेशान कर रहा था बाबू, तो मौसम उस दिन अच्छा था और कार्तिक को कुछ होमवर्क मिला था। और कार्तिक बहुत ऑनेस्ट बच्चा है, मतलब ऐसा नहीं कि फाकी, हम लोग इस एज में थे तो हम लोग तो फाकी मार देते थे पढ़ने लिखने में, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बच्चा है। जितना इसको होमवर्क मिलता है, जितना टास्क मिलता है वो सारा कंप्लीट करता है और बहुत ईमानदारी से कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं है कि बस लिए दिए, ऐसा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बच्चा है। बट मुझे क्या है ना कि उस दिन बालकोनी में जाके पढ़ लिया, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है और बहुत ज़्यादा कार्तिक को परेशान करता है, सबसे ज़्यादा। तो उसे बार बार कह रहा था मेरे साथ खेलो, मुझे घुमाओ, तो और कार्तिक को याद कर रहा था। तो इसकी वजह से वो जो है बालकोनी में जाके पढ़ा। तो उस दिन तो मैं नहीं कुछ बोली कि चलो ठीक है पढ़ लो, लेकिन उसके बाद फिर अब इसको बालकोनी में जाके पढ़ लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए अभी गर्मी से क्या हालत है। अभी थोड़ी देर पहले जनरेटर चल रहा था, थोड़ी लगता है 1-1.5 घंटे के लगभग, और बहुत ज़्यादा लाइन कटता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जग गया रुद्रो, आई क्या? अब मौस तुम अंदर नहीं रखा था, देखो अब छोड़ दो उसको, छोड़ दो, नहीं तो वो चिल्लाएगा रोएगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऑफ कर दो, दे दो उसको। तोड़ देगा। हाँ तो इसलिए ना बोले थे अंदर ड्रॉवर में खोल के रख देना। रुद्रो छोड़ दो, कार्तिक अभी छोड़ दो, जब वो भूल जाएगा ना तब फिर उसको क्या ऑन कर दो, ऑन कर दो। उसमें ऐसे भी बैटरी नहीं है, जरा सा बैटरी है, ऑन कर दो। देख के सारा कट कर देगा। कट गया। ये यहाँ चिप लगा हुआ था, तो ये हमारा जो है वो कंट्रोल कर रहा था, है ना का पापा अरे क्या क्या कर, बैटरी नहीं है बेटा उसमें। मैं घुस गया। उसको पप्पी क्यों लेता है? पप्पी लेता है क्या? मेरा इधर नहीं छूना, कुछ नहीं छूना इधर।
बाबू पापा भैया बोलो। भैया बोलता ही नहीं, सिर्फ पापा बोलता है। मम्मा बोलता है, मम्मा मम्मी। कहाँ? एक इधर नहीं, एकदम मारूंगी। देखो मैं चश्मा पहनी हुई हूँ, चश्मा। चश्मा बाबू मैं चश्मा पहनी हुई हूँ। चश्मा पहना ओ चश्मा पहनी हुई हूँ मैं। देखिए भी बोलो भैया, भाई मौका भैया। हाँ हाँ बोला। अरे वाह। वाह, वापस बोल दो भैया। वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोले तो। वापस बोलो भैया, वापस बोलो। नहीं बोल रहा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसा करो। इधर कहाँ घुसा रहा है? इधर नहीं। ओए ओए, छूना नहीं। क्या क्या? आई बाप, आए बाबू। लो लो लो। नहीं आई। तो क्या करो, लिखने के लिए लो। हाँ। कार्तिक जो जो करेगा बाबू वही वही करेगा, ये है। तो कार्तिक यहाँ पे लिख रहा है अपना वीडियो के लिए, और उससे भी मार्कर चाहिए होता है। उसके लिए हम लोग ब्लू कलर का मार्कर रखे हुए हैं, जिसमें कि बार बार इंक खराब कर देता है। वो क्या करता है, नीचे फर्श पर रगड़ देता है मार्कर से। और इसका जो मार्कर का इंक है ना, बहुत जल्दी, अगर खुला ढक्कन छोड़ दिया जाए और तुरंत इंक भरी हो तो तुरंत ही सूख जाता है 1 घंटे में। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ही जल्दी से ये सूख जाता है। और ये देखिए, वो बार बार आ रहा है, गया पापा के पास कि मुझे दिलवा दो। यहाँ पे उसको चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी तरीके से। बहुत परेशान करता है, कार्तिक को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ सैंडविच के लिए। तो बाबू के चक्कर में जो हमारा प्याज है ना, वो जल गया है। और इसमें बस बहुत सिंपल नमक डाली हूँ मैं, और नमक डाल करके इसको मैश कर दूंगी मैशर से, पोटैटो मैशर से। अगर पोटैटो मैशर नहीं है तो इसे जो छुलनी होता है उससे भी हम लोग फ्राई कर सकते हैं, या अभी आलू जो है वो बहुत गर्म है, या तो फिर तोड़ तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास पोटैटो मैशर था, तो मैं पोटैटो मैशर से, इससे बहुत अच्छा ये हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, मैश हो जाता है। या फिर आलू पराठा बनाती हूँ तो भी इससे, पोटैटो मैशर से क्या होता है ना कि एक भी बड़े बड़े आलू नहीं रहते, सारे बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं हमेशा पोटैटो मैशर ही यूज करती हूँ, चाहे वो पाव भाजी बनाऊँ या तो फिर भरता बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ तो। और ये टॉफ़ी वाला डब्बा है, उसको खोलना है, खुलवाने के लिए आया है कि खोल दीजिए। और यहाँ पे ना ये मेरे पास जो है वो सब ख़त्म हो गया है। जैसे सब ख़त्म हो गया इन द सेंस कि मोयनीज भी ख़त्म हो गया है, और टोमेटो सॉस है, तो टोमेटो सॉस है, या फिर हरी चटनी या इमली की चटनी, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। ऐसे हरी चटनी, इमली की चटनी तो मैं सैंडविच में यूज नहीं करती हूँ, बहुत रेयर केस में यूज करती हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये जो मोयनीज है वो अक्सर यूज करती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया है। तो इसकी वजह से मैं सिंपल आलू ऐसे लगा करके और सैंडविच बना दूँगी, चाय के साथ शाम का हो जाएगा। और ये आलू ना मैं सुबह ही उबाल ली थी, जब मुझे कुछ जैसे दाल उल बनाना रहता है, और अगर रहता है कि शाम में सैंडविच बनाए, तो मैं दाल में आलू डाल देती हूँ और आलू बॉयल हो जाता है, अलग से फिर बॉयल करने का मेहनत नहीं लगता है। तो यहाँ पे 4 5 6 आलू थे, मैं गिनती नहीं की। देखिए हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो जाएगा। और ये सैंडविच जो है ना वो भर पेट हो जाता है, मतलब क्योंकि सुबह का बहुत हल्का सा, दोपहर का बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट था, तो इसकी वजह से तो 2-2 सैंडविच जो है वो हम लोग सबका हो जाएगा। फिर रात में देर से खाना होगा और ये थोड़ा बहुत होगा। और जब घर में रहिए ना तो भूख जो है वो ज़्यादा लगती है। ऐसे मैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मैं सैंडविच को काट लूँगी।
तो इससे सर्व करने में आसानी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, इलेक्ट्रिक वाला भी या फिर गैस पर डाल के जो यूज करते हैं वो भी है, लेकिन मुझे तवा ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि एक तो रेगुलर यूज में आता है, दूसरा अलग से तामझाम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर रोटी बनाना रहता है रात में तो इसी में रोटी बना लीजिए। तो ये है बस। तो देखिए हमारा सैंडविच जो है वो बन के तैयार हो गया है और दूसरा मैं फिर से सेकने के लिए लगा दी हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं पर था, फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।